नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, अभी आप देख रहे हो राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह। मैं भी मौजूद हूँ खेतड़ी तहसील के जसरापुर गांव में। यहाँ करीबन 5 तारीख को रात 7:30-8 बजे एक व्यक्ति ने तीन बुजुर्ग लोगों को यहाँ पे बहुत बेरहमी से पीटा था, जिनको यहाँ से निजी हॉस्पिटल से खेतड़ी से उन्हें जयपुर है वो रेफर कर दिया गया था। वहाँ चोमू है, उनका चोमू इलाज भी चला था, लेकिन आज वो अभी यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। तो अभी उन लोगों से जानते हैं कि आखिर ये जो ऐसी घटना है, यह घटना कैसे घटित हुई, क्या इसमें वारदात रही थी, जो मुख्य वारदात थी, क्या वो वारदात थी, किन वजहों को लेकर ये जो ऐसी घटनाएं हैं ये हो रहे हैं। अगर आप एक बार पूरे प्रदेश की तरफ अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको नजर आ रहा होगा जो प्रदेश का माहौल है वो काफी वैसे ही अभी गर्मा गर्मी के माहौल में चल रहा है। ऐसी जो घटनाएं हैं, ये जो शांति प्रिय क्षेत्र है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एक गांव है, ये काफी ऐतिहासिक गांव है, शांति प्रिय गांव है, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। लेकिन ये जो घटना है किस वजह से घटित हुई, वो यहाँ के जो लोग हैं जिनके साथ जो घटना घटित हुई थी उनके साथ ही जानते हैं अपन कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जहाँ पे ये जो वारदात हुई थी और जिनके साथ वारदात हुई थी, तो वो दंपति हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले आपका नाम? विमला। जी, तो आप हमें बताइए उस समय जब वारदात हुई थी तो वो आपके ऊपर भी हुई थी, हाँ, और जो सेकंड थे वो क्या आपके हस्बैंड थे? फर्स्ट से मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड थे। फर्स्ट थे, वो बैठक में गए थे टॉयलेट। वहाँ से उन्होंने तो आ गए थे टॉयलेट से बाहर। दरवाजा उसने आके दरवाजा बजाया तो ये पूछे कौन है। तो हाँ, तो वो बोला कि मैं झुंझुनू से आया हूँ। तो तो इन्होंने कौन था वो आदमी? वो दामाद था देवर का। तो आपका दामाद था या कोई पारिवारिक? देवर का दामाद था, देवर का रिश्ते में दामाद ही हमारा। अच्छा, आप ही के रिलेशन में है, आपके रिश्ते में ही है। हाँ, रिश्ते में दामाद है। अच्छा, तो उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया कि 3 लोग जब अंदर घर के अंदर मौजूद हैं तो बाहर से आके मारना? बात सुनो, ये बता रहे ना कि बैठक में थे, टॉयलेट गए थे। ये टॉयलेट करके आ गए तो वो दरवाजा बजाया उसने। बाहर से कोई भी बजाएगा तो पूछा कौन है, बोलता मैं झुंझुनू से आया हूँ। इन्होंने दरवाजा खोल दिया तो इन्होंने दरवाजा खोल दिया, ये अपने लुंगी उठाने लगे। वो दरवाजा उसने बंद कर दिया, पीछे से इनको मारे, चिल्लाए होंगे, हमको सुना नहीं। ये तो वहाँ बेहोश हो गिर गए। फिर उसने आवाज़ दी तो ये यहाँ से निकल के गए। ये यही पत्थर पड़ा ना, यही इनको मारने लग गया। मैं बस किचन में थी तो मेरे को आवाज़ सुनी, मैं गई। पूरा मुंह ढका था उसने, ग्लव्स पहन रखे थे, उसके हाथ में लोखंड का मोटा सा कुछ था, वो मारा था। फिर मैंने ये डंडे से उसको मारा, टूट गए तो उसको मारे 5 6। तो उसको छोड़ के फिर वो मेरे को धक्का दिया दीवार में, मेरा ये की। और फिर जूते जूते से मेरे को मारने लगा, मेरे पीठ में, यहाँ सब, ये हाथ में सब। फिर वापस इसको मारने लग गया। आँख में मारी है, आप देखोगे शक्ल जब मालूम पड़ जाएगा। फिर हमारे पड़ोसी आया, आवाज़ करी, हमने चिल्लाए तो आए लड़का। फिर 2 आए तो उसको पकड़ के ले गए। जब तक हम नहीं जानते थे कौन है, बाहर ले गए, उसका टोपा वोपा सब उतारे ना। जब मालूम पड़ा कि हमारा रिश्ते का दामाद है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँ कि आप यहाँ बुजुर्ग ही बुजुर्ग हो, आपके बच्चे? हमारे बच्चे बाहर रहते हैं सब। इनका अच्छा। इनका लड़का सूरत रहता है। मेरे 2 लड़के, एक बाहर रहता है अमेरिका, एक यहीं बिहार में रहता है, बिहार में अच्छा, काम अगर करता मैं बात करूं जो ऐसी घटना है, वो घटना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि घर के अंदर हैं, वो कोई चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई बाहर से हो, आके इस तरीके से मारना। और अगर जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे जो मुख्य जो बुजुर्ग थे जिन्हें मारा गया था वो आपको नजर आ रहे होंगे, जो इनका हाथ है है। 2 जैसे फ्रैक्चर हो गए इनके। वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। और अभी आपको इनके सर में नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो हथियार था उससे इनके जो सर पे है वहां भी वार किए गए हैं। और अब इनसे जानते हैं कि उस समय की क्या घटना रही होगी। जी, सबसे पहले आपका नाम? राधे श्याम। जी, तो राधेश्याम जी, ये जो घटना है ये अफरा तफरी में इस किस ऐसे एंगल से घटी गई कि जो आपको है वो अपने ही घर में संभलने का मौका न मिला? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं सोचता रहे, मेरे को दरवाजा खोला खाली मैं तो
दरवाज़ा बजाया, मैंने कहा मैं तो के झुंझुनू से आया हूँ मैं दरवाज़ा खोल दिया, मैं फ्रेश होने गया हुआ था, जैसे दरवाज़ा बंद किया, मैं लुंगी बांध रहा था, पीछे से क्या लाया पता नहीं, मार मार के वो कर दिया, मैं तो बेहोश हो गया था। चिल्लाया जोर जोर से, कमल कमल कमल, क्या, जब पड़ गया मैं, वो अंदर आ गया, मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो अच्छा, तो देख पा रहे होंगे जो ऐसी घटनाएं हैं वो शर्मसार हैं। आपकी उम्र कितनी की होगी लगभग? मैं 84 में गया जी, 84 में। जी, तो जो 84 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी कोई इस तरीके से जो दरिंदगी है वो दिखाने का जो प्रयास है वो अपने राजस्थान में जो हम कहीं ना कहीं बात करें तो बहुत ज्यादा है, वो होता जा रहा है। प्रदेश का माहौल वैसे ही खराब चल रहा था, लेकिन घर में आके एक घर में आके घर के ही परिजनों को और घर के ही परिवारजनों को, चाहे रिलेशन में हो चाहे जो भी हो। अच्छा, तो इसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी? हाँ जी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की? बस अब जाके वो क्या लिखा वो पुलिस हाँ? करिए, एफआईआर करवा दी उनकी। जी, एफआईआर करवा दिए? हाँ, करवा तो दी। थाने से आपको कुछ आगे इसका कोई प्रोटेक्शन मिला आपको कि आप के ऊपर नहीं हमला तो और भी तो हो सकता है, दोबारा भी तो हो सकता है? हो सकता है उसको नहीं छोड़ देंगे तो हो सकता है, हम तो वो गारंटी भी नहीं हाँ, तो नहीं 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 दे प्रशासन ने आपको आश्वस्त अब किया कुछ है कुछ कि नहीं दिया, कुछ नहीं दिया अभी हमारा। तो बस वो कल आए थे, सैंपल लेके गए हैं, एफआईआर करवाई है, बाकी कर रहे हैं कार्रवाई, उसका मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो एक बार आप वो जो भी यहाँ मारपीट करने आए थे, हाँ जिनने मारपीट की हाँ है, हाँ हाँ। उसका नाम? मनोज शर्मा, मनोज शर्मा, गांव बाबाई। बबाई का निवासी है हाँ मनोज शर्मा। हाँ तो उनसे वारदात हुई है, आपने जो अपना नजदीकी थाना है वहां आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी हाँ और उनके ऊपर मुकदमा दायर करवा दिया। हाँ। अच्छा, तो हमने सुना है पहले आपको यहाँ भर्ती करवाया गया था, उसके बाद आपको रेफर किया है? यहाँ से हमको एम्बुलेंस, गांव वालों ने फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस आ गई, पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, एम्बुलेंस आई तो हमको तो इनका खून नहीं रुक रहा था, हमको तो भेज दिया, तो खेतड़ी में इनका फर्स्ट एड करवाया, पट्टी बांधी, फिर वहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया हमको, तो वहाँ से कर दिया तो हम लोग चोमू बराला है ना हॉस्पिटल, वहाँ गए, इनका 4 घंटे तक इनका ब्लड दोनों का ही नहीं रुका, डॉक्टर ने बोला कि 10 मिनट लेट कर दे तो दोनों ख़त्म थे, ये देख लो। जी, तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो जो बुजुर्ग ब्लड थे, भी खून अभी भी लगे होंगे धब्बे, देखो आप, अब कल साफ किया हमने, फिर भी लगे हैं कहीं तो कहीं। यहाँ प्रशासन है, प्रशासन ने भी अपनी शक्ति दिखाई थी। प्रशासन में जो मुकदमे उकदमे हैं वो दायर किए थे, और यही वो जगह, मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ, दिखाओ आपकी जहाँ से स्टार्ट हुई थी जो लड़ाई की, जो मुख्य जगह थी वो है, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। यहीं पे ये जो बुजुर्ग है, ये घटना है, ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे के चला गया कोई भी हो जाए? ये क्या बताऊँ जो सा इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बता सकता, लेकिन ऐसा है कि हम लोग वृद्ध लोग जो है, जो हमारे बच्चे लोग बाहर रहते हैं, उनके वो लोग यहाँ नहीं रह सकते। उनको मन में भय बढ़ गया। इसके पहले भी कोपर में भी एक सरदार सर उसको मार के गए हैं। उसको सुराग नहीं लगा और हमारा भी सुराग नहीं लगता। मुँह छुपा के आया था। दस्ताना पहन रखा था, काले कपड़े पहन रखे थे। पहचान नहीं पाए हम। अगर गांव वाले 5 मिनट नहीं पहुंचते तो हमारा क्या होता भगवान जाने। अच्छा, तो मैं कहीं ना कहीं अब अगर बात करूं कि वो आप ही का रिलेटिव था, ये ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, मेरा रिलेटिव था, चाचा जी के दामाद थे। अच्छा, चाचा जी के दामाद थे जो बबाई से हैं। दवाई से। तो एफआईआर करवा दी उनके ऊपर? हाँ, एफआईआर करवा दी उनके ऊपर। और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस वाले जाने। अच्छा, तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे जो ऐसी वारदातें हैं, ये तो अगर जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये वही जगह है जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहीं से है वो जो सारी घटना थी उसको अंजाम दिया गया। आपको चारों तरफ है वो खून है, उनके धब्बे भी आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ इधर भी दिखाइए आप, चारों तरफ आपको जो खून के धब्बे हैं वो नजर आ रहे होंगे। और ये जो भी हमलावर था, इसे स्थानीय लोगों द्वारा ही पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने ही इसे जब पकड़ा था तभी ये सारा जो है वो उजागर हुआ था कि ये कौन है, इनका रिलेटिव है या कोई बाहर से है। और यही वो जगह है जहाँ से आपको दोनों तरफ है वो ब्लड है, वो आपको खून है वो नजर आ रहा होगा। मैं कहना चाहता हूँ सहयोगी से, मैंने इस पे दिखाया, आप गेट पे भी आपको जो ब्लड है वो ब्लड नजर आ रहा होगा। अब इसमें जो उक्त कार्रवाई है वो कार्रवाई पुलिस है वो कार्रवाई करने में जुट चुकी है। राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह।